अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स हम चैप्टर नंबर 2 कर रहे थे थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आज हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज 2.7 स्टार्ट करते हैं। तो देखें इसमें क्या है, सोल्व द फॉलोइंग सिमल्टेनियस इक्वेशंस। अब ये एक नई टर्म यूज़ हुई है यहाँ पर, सिमल्टेनियस इक्वेशंस कौन सी होती हैं, थोड़ा हम इस बारे में डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद इंशाल्लाह हम क्वेश्चंस की तरफ मूव करेंगे एक्सरसाइज 2.7 की। सिमल्टेनियस इक्वेशंस, इसकी दो कंडीशंस होती हैं, वन बाय वन देखते हैं इसे। फर्स्ट है कि मोर देन वन इक्वेशन। इसमें क्या है कि एक से ज़्यादा इक्वेशंस पाई जाती हैं, उसे सिमल्टेनियस इक्वेशंस कहते हैं। क्वेश्चन करेंगे तो उसमें भी आपको मैक्सिमम 2 इक्वेशंस नजर आएंगी इस एक्सरसाइज में। दूसरी क्या है कि वो कहता है हैविंग कॉमन सोल्यूशन। इसका क्या मतलब है? कॉमन सोल्यूशन का मतलब है कि दोनों इक्वेशंस एक दूसरे को सेटिस्फाई करेंगी। ठीक है, तो ये दोनों इसकी कंडीशंस हैं सिमल्टेनियस इक्वेशंस की। ये फुलफिल अगर होती हैं तो हम उन्हें क्या कहेंगे कि ये हमारे पास सिमल्टेनियस इक्वेशंस है। एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करते हैं, इंशाल्लाह आपको उसकी ब्रीफली समझ आएगी। तो मैंने इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 लिया है यहाँ पर, x + y = 5 x² - 2y - 14 = 0। एक आपके पास लीनियर इक्वेशन है, ये जो आपको नज़र आ रही है ये क्या है, लीनियर इक्वेशन। ओके, और ये जो आपको नज़र आ रही है ये है आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपने लिखना नहीं है, बस मैं आपको वैसे ही शो करके दिखा रहा हूँ कि ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन है और ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमें यहाँ से पता चल रहा है कि जो x² की यानी x की जो पावर होती है मैक्सिमम वो 2 होती है। हम जानते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा हुआ है x² + bx + c = 0। जब आप इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो आपको पता चलता है कि इसकी जो मैक्सिमम पावर है वो 2 है बड़ी। तो इस तरह से हमें पता चलता है कि ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब हमने करना क्या है, जो आपको लीनियर इक्वेशन नज़र आ रही है आपने इसमें से एक वेरिएबल की वैल्यू को निकालना है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ से x की वैल्यू को निकाल लें या y की वैल्यू को निकाल लें। मतलब क्या है कि अगर x को निकालना चाहते हैं तो y को दूसरी तरफ लेकर जाएं, अगर y को वैल्यू को निकालना चाहते हैं तो x को इस तरफ लेकर आएँ। इस तरह से क्या होगा, हम किसी एक वैल्यू को इसमें पुट करेंगे, ठीक है, उससे हम x और y की वैल्यूज़ को फाइंड करेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले हम इन इक्वेशंस को नाम दे देते हैं। जैसे कि हमारे पास है x + y = 5, इसे हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। और ये जो हमारे पास है इसे हम कह देते हैं कि ये इक्वेशन 2 है। इन्हें हमने इक्वेशन का नाम दे दिया। अब इसमें से एक वेरिएबल फाइंड कर लेते हैं। कौन सा फाइंड करें? आप कोशिश करिएगा कि आपने इजी इसमें से फाइंड करना है। इजी कैसे हो सकता है? अगर मैं इसमें से x की वैल्यू को फाइंड करता हूँ, यानी कि y को दूसरी तरफ लेकर जाता हूँ, तो इसमें x की वैल्यू को जब पुट करूँगा तो मुझे यहाँ पर इसका स्क्वायर ओपन करना पड़ेगा। ओके, अब अगर मैं y की पुट करता हूँ, यहाँ पर y की वैल्यू को फाइंड करता हूँ, यानी x को दूसरी तरफ लेकर जाता हूँ, तो क्या होगा, यहाँ पर मैं y की सिंपल वैल्यू को पुट करूँगा, इससे जस्ट 2 मल्टीप्लाई होगा, इसका स्क्वायर ओपन नहीं करना। तो हम क्या करते हैं, y की वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। y को आप लेफ़्ट पर रखें और 5 ऑलरेडी मौजूद है राइट पर, x यहाँ आकर माइनस हो जाएगा 5 में से। तो हम इसको इक्वेशन 3 का नाम दे देते हैं इस तरह से। इस y की वैल्यू को हम पुट कर देते हैं इक्वेशन 2 में। पुट इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में हमने पुट करना है y की वैल्यू को यहाँ पर। तो देखें, लिखते हैं x² - 2 × y की जगह पर आपने ये पुट करना है 5 - x। ओके, और आगे आपके पास है -14 = 0। अब आपने जस्ट करना क्या है कि इस 2 को इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो देखते हैं, x² - 2 × 5 = 10 होता है, माइनस माइनस प्लस 2 × x इक्वल होता है आपके पास 2x के, और ये -14 ऑलरेडी मौजूद है। अब प्लस माइनस कर लेते हैं कि इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास x²। यहाँ से देखें, ये भी कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है। माइनस का 10 और माइनस का 14 कितना होगा, -24। तो हम तरतीब से लिखते हैं, पहले आएगा आपके पास +2x, उस लास्ट में हम लिखेंगे कांस्टेंट, सॉरी प्लस नहीं आएगा, -24 हमने यहाँ पर देखा था, -10 और -14 कितना होता है, -24 = 0। अब यहाँ पर देखें तो हम x की वैल्यूज़ कैसे फाइंड कर सकते हैं। अगर मैं इसे फैक्टराइजेशन के थ्रू सोल्व करूँ, यानी फैक्टर्स बना दूँ, तो किस तरह से होगा। चलो करते हैं हम यूजिंग
फैक्टराइजेशन, हम फैक्टराइजेशन को यूज़ करते हैं, इसके जो है ना फैक्टर्स बना लेते हैं। अब -24 है हमारे पास, -24 भी बनाना है और +2 भी बनाना है। तो किस तरह से बनेगा, हमें +2 को ऐसे दो नंबर्स में ब्रेकअप करना है कि हमारे पास -24 भी बन जाए और +2 भी बन जाए। तो आई थिंक +6 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ -4 के साथ तो मेरे पास -24 भी बनता है, और अगर मैं +6 और -4 करता हूँ तो मेरे पास +2 भी बनता है। तो ये दो ऐसे नंबर्स हैं जिससे मेरी ये दोनों कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं। तो क्यों ना मैं इन्हीं दो नंबर्स को यहाँ पर ले लेता हूँ, x² + 6x ये वाला, और ये -4x -24 = 0। अब इन दोनों में से कुछ कॉमन आता है और इन दोनों में से भी आता है, वो लिख लेते हैं। ये x कॉमन आएगा, इसमें से अंदर बचेगा x + 6, यहाँ से -4 कॉमन आएगा, अंदर बचेगा x, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 24 डिवाइड बाय 4 = 6 के होता है = 0। ये दोनों इसमें से कॉमन आता है तो हम लेते हैं x + 6 कॉमन, और जो बाकी बचेगी वैल्यू x - 4 ये हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं इस तरह से = 0। अगर ये दोनों = 0 हो तो हम इन्हें अलग अलग भी लिख सकते हैं 0 के इक्वल। x + 6 = 0 एंड x - 4 = 0। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से x की वैल्यू निकलेगी, +6 वहाँ जाकर -6 हो जाता है, एक ये वैल्यू आ गई हमारे पास, -4 दूसरी तरफ जाएगा तो +4। हमारे पास यहाँ पर x की दो वैल्यूज़ आ चुकी हैं, आप देख सकते हैं। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर पुटिंग द वैल्यूज़ ऑफ x इन इक्वेशन 3, जो हमने इक्वेशन 3 बनाई थी, मतलब ये वाली आप देख सकते हैं, y = 5 - x। इस इक्वेशन में हमने क्या करना है, 1 बाय 1 x की वैल्यू को पुट करके y की वैल्यू को फाइंड करना है। वो कैसे, हमारे पास x के दो आंसर निकले हैं, हम 1 बाय 1 इसमें पुट करेंगे, ओके, हमारे पास y के भी दो आंसर्स निकल आएंगे। तो हम देखते हैं यहाँ पर, देखें, पहले हम क्या करते हैं, when लिखेंगे x = -6। जब x - 6 के इक्वल होता है तो इक्वेशन हमारे पास कौन सी है, इक्वेशन 3, जिसमें हम पुट करने जा रहे हैं, वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 5 - x। ये वाली हमारे पास इक्वेशन है। जब मैं -6 यहाँ पर पुट करता हूँ तो y का आंसर क्या निकलेगा वो देख लेते हैं, y = 5 - 6। ये वाला मैंने -6 मैंने पुट किया है, तो ये लिखा 5 -6 इक्वल कितना आ गया हमारे पास, y आ गया 11 के, आप देख सकते हैं। तो एक आंसर हमारे पास क्या निकला था, x = -6, और y का आंसर क्या निकला इससे, 11। अब हम पुट करते हैं x = 4 व्हेन, जब x जो है ना 4 के इक्वल है तो हमारे पास इक्वेशन 3 क्या बनेगी, इक्वेशन 3 है हमारे पास 5 - x। इसमें x की वैल्यू ये वाली पुट करके देखते हैं, 1 बाय 1 पुट करनी है, आप ये ख्याल रखिएगा। पहले हमने -6 पुट की, उसके बाद +4 पुट करने जा रहे हैं। तो देखें 5 - +4 इक्वल आ जाता है हमारे पास वैल्यू, 5 - 4 इक्वल होता है +1 के, तो ये हमारे पास y का दूसरा आंसर निकल आया। अब हमने सॉल्यूशन सेट कैसे लिखना है, ये बात बच्चे बहुत कंफ्यूज कर जाते हैं और गड़बड़ भी हो जाती है यहाँ पर, कैसे। अब x की वैल्यू हमने इस इक्वेशन में पुट की, तो इससे जो हमारा आंसर आया, तो ये दोनों आपने क्या लिखना है, एक साथ लिख रहे हैं आंसर, और इसको इस इक्वेशन में पुट करने से जो आंसर आया, इन दोनों आंसर को आपने इकट्ठा लिखना है। कैसे लिखेंगे, सॉल्यूशन सेट लिखते हैं, आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर ये लिखा हमने सॉल्यूशन सेट, SS मीन सॉल्यूशन सेट, ये लगाई हमने दरमियानी ब्रैकेट, छोटी ब्रैकेट डालकर। पहले आप लिखें, पहले हमारे पास हमेशा x की वैल्यू लिखी जाती है जो कि है -6, कॉमा लगाकर उसके बाद y की वैल्यू लिखते हैं जो कि 11 है। ये वाली हमने लिख ली। अब लिखेंगे 4 and 1, तो ये मैंने लिखा 4 और ये लिख दी 1। आपने ख्याल करना है, आपने ये जो x की वैल्यू है इसके साथ नहीं लिखनी, ओके, और ये जो y की वैल्यू है इसके साथ नहीं लिखनी। तो जो हम पुट करेंगे, जो आंसर आएगा वही इकट्ठे लिखे जाएंगे। तो ये हमारा फाइनली आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 देखें इसका, 3x - 2y = 1, x² + xy - y² = 1। तो इसमें हमने क्या करना है, ये भी आपके पास लीनियर इक्वेशन है, बिल्कुल वैसे ही है, और ये आपके पास क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप इसे कह सकते हैं।
तो अब इसमें हमने क्या करना है, इसमें से आप x या y की वैल्यूज़ को फाइंड करेंगे और इसमें पुट करेंगे। पहले तो हम इसे इक्वेशंस का नाम दे लेते हैं, 3x माइनस 2y इक्वल टू 1। ये इक्वेशन बन गई आपके पास 1। और सेकंड हम इसको नाम दे देते हैं एक्स स्क्र प्लस एक्स वाई माइनस वाई स्क्र इक्वल टू 1। ये हमारे पास इक्वेशन 2 है। हमने बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे हमने क्वेश्चन 1 में किया था। क्या किया था कि हमने वहाँ से y की वैल्यू को फाइंड किया था, ठीक है। अब इसमें से आपकी मर्ज़ी है, आप x की वैल्यू को निकाल लें या y की, मतलब वेरिएबल है ना ये, तो एक वेरिएबल की वैल्यू को निकालें, वो हमारे पास इक्वेशन 3 बन जाएगी। इक्वेशन 3 को हम इस सेकंड इक्वेशन में पुट कर दें तो हमारे पास एक न्यू इक्वेशन बनेगी जिसकी हम फैक्टराइजेशन करेंगे या क्वाड्रेटिक फार्मूला के थ्रू उसे सोल्व करेंगे, हमारे पास x की वैल्यूज़ आएंगी। लिहाजा हम क्या करते हैं, इससे पहले x या y के लिहाज से देख लेते हैं। अगर मैं इसमें से x की वैल्यू को फाइंड करूं तो इसमें क्या होगा, x का जो है ना यहाँ पर स्क्वायर है तो इसे ओपन करना पड़ेगा। अगर y की वैल्यू को फाइंड करूं तब भी y स्क्वायर को ओपन करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, जिस मर्जी को ओपन कर लूँ, x को कर लेते हैं, 3x यहाँ पर रखें, 1 ऑलरेडी मौजूद है वहाँ पर, -2y यहाँ आकर +2y हो जाएगा। ओके, अब x की वैल्यू को चूंकि हम फाइंड करना चाह रहे हैं तो 3 यहाँ आकर डिवाइड होगा 2y/3। इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3 का। अब हमने करना क्या है कि इस इक्वेशन को यानी x की वैल्यू को इस इक्वेशन नंबर 2 में पुट करना है ताकि हम मज़ीद इसे सोल्व कर सकें। तो लिखते हैं यहाँ पर पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में x की वैल्यू को पुट करते हैं तो देखें हमारे पास इक्वेशन है, आप देख सकते हैं एक्स स्क्र। एक्स की वैल्यू क्या है आपके पास, यहाँ पुट कर दें 1 + 2y/3 और इसका स्क्वायर भी है तो आप स्क्वायर लाजमी लगाइएगा, होल का स्क्वायर आ गया, प्लस एक्स वाई। एक्स की वैल्यू हमारे पास है 1 + 2y/3 और y इसके साथ एज इट इज़ आ जाएगा, मतलब ये इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, और -y² एज इट इज़ देखते हैं, इक्वल के दूसरी साइड पर 1 है तो 1 लगा दें। अब हमने इसे सिंप्लीफाई करना है। स्क्वायर का मतलब है कि ऊपर वाली जो आपके पास वैल्यू इसका अलग से स्क्वायर है और 3 का अलग से स्क्वायर है, तो अलग अलग कर देता हूँ ताकि आपको स्क्वायर ओपन करने में आसानी हो। 1 + 2y का अलग स्क्वायर और 3 का अलग से स्क्वायर, इस तरह से, प्लस अब या तो आप अभी से इसे मल्टीप्लाई कर दें y को या आप बाद में कर दीजिएगा, वो आपकी मर्ज़ी है। 1 + 2y चलें बाद में करेंगे, और 3 ये y आ गया जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है, -y² = 1। इसका हम क्या करते हैं, ब्रैकेट स्क्वायर ओपन करते हैं। मैं साइड पर कर देता हूँ ताकि आपको आसानी हो। इसमें 1 + 2y का स्क्वायर कैसे ओपन होगा, 1 का स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर प्लस 2y का स्क्वायर मतलब b का स्क्वायर, आपको साथ के साथ बता भी देता हूँ। और जो है ना प्लस ये नीचे लिख देते हैं +2 फार्मूले वाला, फर्स्ट वैल्यू 1 और सेकंड वैल्यू 2y। इस तरह से मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस 2y का स्क्वायर क्या होगा, 4y का स्क्वायर प्लस 2 × 2 4 और ये y। तो इसको ओपन करने से हमारे पास ये चीज़ आती है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको डायरेक्ट इसकी जगह पर पुट कर देता हूँ। क्या है पड़ा, 1 + 4y का स्क्वायर प्लस 4y/3 का स्क्वायर क्या होगा, 9, प्लस अब हम इस y को भी ऊपर जो है मल्टीप्लाई कर देते हैं इस वाली वैल्यू के साथ। नीचे मल्टीप्लाई नहीं होगा क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है और ये न्यूमिनेटर में वैल्यू खड़ी है। तो आपके पास y को अंदर मल्टीप्लाई करें तो y × 1 = y होता है, प्लस ये y 2y से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, 2y का स्क्वायर ओवर 3 -y² ये वाला, और इक्वल के दूसरी साइड पर क्या है, 1 है। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बन चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसमें हमने डिनोमिनेटर यहाँ से ख़त्म करना है, इग्नोर करना है। कैसे ख़त्म करेंगे, अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ बोथ साइड्स 9 के साथ, देखें ये भी 9 पर डिविजिबल है, 3 भी 9 पर डिविजिबल है, तो क्या करेंगे, इससे हमारा डिनोमिनेटर ख़त्म हो जाएगा और हमारे पास एक सिंगल इक्वेशन बन जाएगी। तो देखें अगर मैं दोनों तरफ मैं देखें मल्टीप्लाई कर देता हूँ 9 के साथ,
9 मल्टीप्लाई, इसके साथ मल्टीप्लाई करें सबसे पहले 1 प्लस 4y का स्क्वायर प्लस 4y ओवर 9 प्लस इसके साथ मल्टीप्लाई करें 9 मल्टीप्लाई y प्लस 2y स्क्वायर ओवर 3 माइनस इसके साथ भी 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं y स्क्वायर के साथ, और दूसरी तरफ भी y स्क्वायर के साथ, इसके साथ 1 के साथ 9 को मल्टीप्लाई करवा दिया। अब यहाँ से 9 ख़त्म, यहाँ से देखें ये 3 ज़ा 9 होता है तो 3 बचा, और आगे कट नहीं होता, तो हमारे पास सिंपल इक्वेशन क्या बन रही है 1 प्लस 4y का स्क्वायर प्लस 4y, और यहाँ से देखें तो 3 बची है हमारे पास वैल्यू, तो इस 3 का मतलब है कि इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है, तो मैं क्या लिखता हूँ 3 इंटू वाई प्लस 2y का स्क्वायर माइनस ये मल्टीप्लाई होंगे तो 9y का स्क्वायर बन जाएगा, इक्वल के दूसरी साइड पर 9 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 9। अब इसको हम अंदर मल्टीप्लाई करें तो क्या बनेगा 1 प्लस 4y का स्क्वायर प्लस 4y प्लस 3 मल्टीप्लाई y इक्वल टू 3y प्लस 3 मल्टीप्लाई 2y स्क्वायर इक्वल टू 6y का स्क्वायर माइनस 9y का स्क्वायर इक्वल टू 9। अब हम क्या करते हैं, इसमें से जो सेम वैल्यूज़ हैं उन्हें आपस में प्लस माइनस कर देते हैं ताकि हमारे पास एक इक्वेशन बन सके। यहाँ से देखें तो प्लस 4y का स्क्वायर, एक ये y का स्क्वायर वाली वैल्यू, और एक ये और ये भी 4y का स्क्वायर और प्लस 6y का स्क्वायर इक्वल 10y का स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं 10y स्क्वायर में से माइनस 9y स्क्वायर कर दूँ तो क्या बचेगा ओनली y स्क्वायर। आप कर भी सकते हैं इस तरह से। ठीक है, उसके बाद हमारे पास y वाली वैल्यू आ जाती है, एक तो ये है और एक ये है 4y प्लस 3y इक्वल कितने होगा 7y के। यहाँ हमारे पास कॉन्स्टेंट बची 1 और दूसरी साइड पर है 9, ये आ गया आपके पास प्लस 1, और इस 9 को मैं इधर लेकर आऊँ अगर ये हो जाएगा माइनस 9। इसे हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं y स्क्वायर प्लस 7y, यहाँ से देखें ये माइनस 8 बचेगा इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास एक सिंप्लीफाइड इक्वेशन आ चुकी है, इसकी हम क्या करेंगे फैक्टराइजेशन कर लेंगे और y की वैल्यूज़ हमारे पास निकल आएंगे इससे। तो बहुत ईजी है इसकी फैक्टराइजेशन करना। कैसे है, माइनस 8 भी चाहिए और प्लस ब्रेकअप करेंगे प्लस 7 को तो हमारे पास प्लस 7 भी बनना चाहिए। देखें ये हमारे पास है माइनस 8 और प्लस 7 को हम ब्रेकअप करने वाले हैं। अगर मैं प्लस 8 और मल्टीप्लाई कर दूं माइनस 1 के साथ क्या बनेगा माइनस 8, ये कंडीशन फुलफिल हो गई। और अब हमें प्लस 7 भी चाहिए तो क्या करेंगे प्लस 8 माइनस 1 कर दूं तो प्लस 7 भी बनता है। तो ये मेरे पास दोनों कंडीशंस इन दो नंबर से फुलफिल हो चुकी हैं। तो मैं क्या करूँगा इन दोनों नंबर्स को यहाँ पर लिख लूँगा वाई स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों सूटेबल है मेरे लिए, प्लस 8y माइनस वाई और ये माइनस 8 एंड में मौजूद है इक्वल टू 0। इन दोनों में से कॉमन ले लें नंबर और इन दोनों में से भी, तो इसमें से कॉमन आएगा y इंटू वाई प्लस 8, माइनस कॉमन आएगा क्योंकि जिसमें से कुछ कॉमन ना हो तो माइनस 1 लिखा जाता है। y ये माइनस माइनस प्लस 8 इक्वल टू 0, ये दोनों इसमें से कॉमन है y प्लस 8, इसे मैंने लिया कॉमन, और बाकी जो बचेगी y माइनस 1 इसे एक ब्रैकेट में लिख लेंगे इक्वल टू 0। दोनों 0 के इक्वल हैं तो अलग अलग भी लिख सकते हैं, y प्लस 8 इक्वल टू 0 एंड y माइनस 1 इक्वल टू 0। y की दो वैल्यूज़ निकलने वाली हैं, प्लस 8 वहाँ जाकर माइनस 8 बन जाएगा और माइनस 1 वहाँ जाकर प्लस 1 बन जाएगा। एक y की वैल्यू ये और एक ये। अब हम इन्हें क्या करेंगे, y की वैल्यूज़ आ चुकी हैं, इन दोनों को हमने जो इक्वेशन नंबर 3 बनाई थी उसमें पुट करेंगे। ये मैंने स्टेटमेंट की सूरत में लिख दिया, पुटिंग वैल्यूज़ ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 आपको दोबारा दिखा देता हूँ मैं कौन सी थी वो। ये हमारे पास थी इक्वेशन नंबर 3, x इज़ इक्वल टू 1 प्लस 2y ओवर 3। ये आपने याद रखना है, इसी में हमने y की वैल्यू को पुट करना है और x के दो आंसर निकलेंगे। तो मैंने आपकी आसानी के लिए लिख भी दिया है इस इक्वेशन को, x इज़ इक्वल टू 1 प्लस 2y ओवर 3, और हम इसमें सबसे पहले पुट करने वाले हैं y इज़ इक्वल टू माइनस 8 ये वाला, उसके बाद हम ये वैल्यू पुट करेंगे इस इक्वेशन में। तो इस y की जगह पर माइनस 8 पुट करते हैं, x इज़ इक्वल टू 1 प्लस 2 इंटू माइनस 8 ओवर 3। सिंप्लीफाई करें इसे,
1 प्लस माइनस माइनस 8 टू ज़ 16/3। मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो 1 माइनस 16 इक्वल होता है -15/3 के। तो 3 को हम डिवाइड करें 15 पर तो कितना आता है आपके पास 5, और ये माइनस भी साथ है तो x का आंसर हमारा कितना आ गया -5। किस तरह से आया, जब हमने y की वैल्यू -8 पुट की तो हमारे पास इसका आंसर आया -5। अब हम पुट करते हैं व्हेन y इज इक्वल टू +1। जब ये +1 हो तो इसमें से x की वैल्यू क्या निकलेगी वो देखते हैं। x इज इक्वल क्या है हमारे पास 1 + 2y/3। इसकी जगह पर y की जगह पर 1 पुट करें, 1 + 2 × 1/3। अब क्या आएगा इसका आंसर देखते हैं। 1 + 2 × 1 = 2/3। 1 + 2 = 3 होता है ओवर 3। ये 3 3 ज़ा 1 होता है। तो हमारे पास देखें ये आपस में कट हो गए हैं तो आंसर कितना आया 1 आया। x का आंसर हमारे पास 1 आ चुका है। कब आया, जब y की वैल्यू 1 थी। अब हम इनके ऑर्डर्स पेयर क्या बन गए, -5 और -8, और इनका ऑर्डर पेयर क्या बना 1 और 1। तो सोल्यूशन सेट लिख देते हैं हम। वैसे ही लिखना है जैसे मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था कि पहले आप x की वैल्यू को लिखेंगे -5 और फिर उसके बाद -8 लिखा जाएगा, और आपने मिक्सअप नहीं करनी इधर उधर की वैल्यूज़ को, ये कॉमा, और इसके बाद 1 एंड y की वैल्यू भी 1 है। तो ये हमारे पास क्या बन गया इसका सॉल्यूशन सेट, और यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 देखें इसका। क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल इसी तरह है जैसे मैं क्वेश्चन नंबर 4 करने वाला हूँ। आप ये गौर से देखिएगा और वो आपकी असाइनमेंट है वो आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 तो इसे देखें, x + y = a - b, और ये आपको एक दिया हुआ है और इसका डिनोमिनेटर भी है। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपने ऐसे ही करना है और इसमें भी आपने सबसे पहले डिनोमिनेटर्स को ख़त्म करना है। ख़त्म कैसे करेंगे, x और y हैं तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड्स पर x और y के साथ, ताकि इनके डिनोमिनेटर्स ख़त्म किए जा सकें। तो इसे तो हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं, लेकिन इसे अभी इक्वेशन 1 का नाम 2 का नाम नहीं देंगे, इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे। सबसे पहले x + y = a - b, ये आ गई इक्वेशन 1। इसे हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। कैसे करेंगे देखें, हम यहाँ पर लिख देते हैं, चलें अभी तो इक्वेशन लिखें, a/x - b/y = 2। हम कर देते हैं मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय xy। xy से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास डिनोमिनेटर्स क्या होंगे, ख़त्म हो जाएंगे। तो देखें यहाँ पर भी हम x और सॉरी ये a नहीं आता, xy आएगा, मल्टीप्लाई a/x माइनस xy मल्टीप्लाई b/y इज इक्वल xy मल्टीप्लाई 2। ओके, अब हमने क्या करना है, x x से यहाँ कैंसिल हो रहा है, y y से कैंसिल हो रहा है, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है। तो करते हैं, देखिए ये बन जाएगा ay और ये बनेगा -bx इक्वल के दूसरी साइड पर होगा 2xy। ये हमारे पास सिंपल एक इक्वेशन बन चुके हैं। इसे हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। अब हम क्या करेंगे, बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 किया। लीनियर इक्वेशन हमारे पास मौजूद है, हमने क्या करना है, इसमें से x या y की वैल्यू को फाइंड करना है और इस इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देना है, सिंपल। तो मैं क्या करता हूँ, इसमें से x की वैल्यू को फाइंड कर लेता हूँ। लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 से हम क्या करते हैं, x की वैल्यू को फाइंड करते हैं। x + y = a - b। x यहाँ पर रखें, a - b, और ये y यहाँ आकर माइनस हो जाएगा। ये हमारे पास इक्वेशन बन चुकी है, इक्वेशन नंबर 3। इस x की वैल्यू को हम क्या करते हैं, पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 2 में। तो ये मैंने लिख भी दिया इक्वेशन नंबर 2। इसमें x की वैल्यू को पुट करें, जहाँ पर x नज़र आए वहाँ पर a - b - y पुट करते जाएंगे। ay माइनस b इंटू एक्स की हम पुट करें a - b - y इक्वल के दूसरी साइड पर देखें x मौजूद है तो यहाँ पर भी पुट करेंगे इंटू a - b - y, और y भी मौजूद है तो इसे हम यहाँ पर लिख देते हैं। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे, ay b को अंदर मल्टीप्लाई करें इस ब्रैकेट के साथ, माइनस a भी बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर बनेगा, माइनस माइनस प्लस बी
वाई, इक्वल के दूसरी साइड पर भी ऐसे करें, यहाँ से 2 और y दोनों इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो दोनों को करेंगे 2y मल्टीप्लाई a, क्या बनेगा 2ay माइनस 2y मल्टीप्लाई b माइनस 2by, अब दोबारा माइनस 2y मल्टीप्लाई y, ये बनेगा 2y स्क्वायर। आगे कैसे होगा देखें, अब हम क्या करते हैं, राइट साइड वाली तमाम वैल्यूज़ को हम लेफ़्ट पर शिफ्ट करते हैं और वहाँ पर 0 बच जाएगा ताकि हम अपनी वैल्यूज़ को सिंप्लीफाई कर सकें। ये हमारे पास ay आ गया, यहाँ पर भी ay वाली मौजूद है तो ये लिख दिया -2ay। उसके बाद ये आ गई आपके पास -ab, और यहाँ पर ab मौजूद नहीं है तो कोई बात नहीं। उसके बाद हमारे पास है +b², ये वाली वैल्यू लिख दी, यहाँ पर b² नहीं है तो कोई बात नहीं। यहाँ पर देखें +by मौजूद है और यहाँ पर भी by मौजूद है तो ये माइनस का है, यहाँ आकर +2by बन जाएगा। यहाँ वाली तमाम वैल्यूज़ लिख ली, एक वैल्यू यहाँ पर बच गई -2y², ये यहाँ आकर +2y² बनेगी। इक्वल के दूसरी साइड पर क्या बचा 0। अब हम क्या करते हैं, इसे प्लस माइनस कर लेते हैं, ये ay माइनस 2ay क्या बचेगा, माइनस की वैल्यू बचेगी ay, और यहाँ से देखें तो आपके पास है पड़ा -ab और ये है +b², और यहाँ से देखें ये भी by और ये भी 2by तो क्या बनेगा +3by, और यहाँ से +2y का स्क्वायर। अब अगर देखें तो हमने इसे जो है ना अरेंज करना है। कैसे अरेंज करना है, पहले हम y² वाली लिखेंगे, उसके बाद y वैल्यू जो y वाली वैल्यू होती है वो लिखी जाएगी, मतलब ये भी और ये भी, और उसके बाद ये कांस्टेंट लिखे जाएंगे। तो सबसे पहले इसे लिखें 2y का स्क्वायर, उसके बाद हम लिखते हैं +3by और ये आ गया -ay, और यहाँ से दो वैल्यूज़ बच गई, इसे आप लास्ट में लिखते हैं -ab और +b², पूरी हो चुकी हैं। तो इससे थोड़ा और सिंप्लीफाई करूँ तो बहुत अच्छी लगेगी इक्वेशन। कैसे, प्लस अगर इसमें से मैं y कॉमन ले लूँ 3b - a इंटू y, इस तरह से, और ये है -ab + b²। अब ये आपके पास एक अच्छी इक्वेशन बन चुकी है, मतलब हमें पता चल रहा है कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें स्क्वायर भी हमें नज़र आ रहा है, उसके बाद y वाली वैल्यू भी नज़र आ रही है, और उसके बाद कांस्टेंट भी है। ये y का कोफिशिएंट है पूरा, और ये पूरी वैल्यू कांस्टेंट की है। अब हम क्या करेंगे, इसको फैक्टराइजेशन से सोल्व तो नहीं कर सकते, हमें क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा। वो आपको अच्छे से आता है, हमने किया हुआ है। तो हम क्या करते हैं, इसे क्वाड्रेटिक फार्मूला के थ्रू सोल्व करते हैं। तो देखिए मैंने आपकी आसानी के लिए तमाम फार्मूला भी लिख दिया, वैल्यूज़ भी लिख दी हैं। देखिए फार्मूला क्या है, y = -p + -b² - 4ac अंडर रूट होल का ओवर 2a, और a b c की वैल्यूज़ भी लिख दी हैं। ये हमारे पास इक्वेशन थी। ओके, अब हमने करना क्या है, जस्ट इस फार्मूला में यानी कि क्वाड्रेटिक फार्मूला में a b और c की वैल्यूज़ को पुट करना है और y की वैल्यूज़ को फाइंड करना है। देखें पुट करते हैं, यहाँ पर फार्मूला लिखें y = -b की वैल्यू क्या है आपके पास, ये वाली, माइनस लगाएं सबसे पहले फार्मूले वाला, इंटू 3b - a, प्लस माइनस लगाएं, और उसके बाद हमारे पास है b² अंदर, तो b की वैल्यू है 3b - a और इसका स्क्वायर भी है। देखें स्क्वायर लगाया -4ac, a की वैल्यू हमारे पास है 2, c की वैल्यू हमारे पास है -ab + b², ये हमारे पास आ गई, और इसका इस तरह से ब्रैकेट स्क्वायर भी स्क्वायर रूट भी है। ओवर में क्या है 2a, a की वैल्यू हमारे पास 2 है, ये मैंने पुट कर दी। अब जस्ट हमने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे वो आप साथ के साथ देखते जाएं। इसका स्क्वायर भी ओपन करना है, मैं यहाँ पर ओपन भी कर देता हूँ ताकि आपको ईजी हो। 3b - a का होल स्क्वायर कैसे ओपन होगा, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर लिखा जाएगा सबसे पहले, यानी कि 3b का स्क्वायर, उसके बाद प्लस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले वाला, फर्स्ट वैल्यू 3b और सेकंड वैल्यू a है, तो ये पुट कर दी। क्या बनेगी, 3b का स्क्वायर होता है 9b का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर माइनस
ये 2 और ये 3 मल्टीप्लाई होंगे तो -6ab बन जाएगा। अब क्या कर सकते हैं, इसकी जगह पर हम ये चीज़ पुट कर देंगे डायरेक्टली। तो देखें हम करते हैं, यहाँ पर बराबर लगाया, यहाँ पर देखें ये माइनस आ गया, और आप अंदर माइनस के साथ मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते, वो आपकी मर्ज़ी है। ये आ गई एज इट इज़ प्लस माइनस इनटू ये आ गया स्क्वायर रूट। इसकी जगह पर मैं ये पुट कर देता हूँ 9b का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर माइनस 6ab। ये बनेगी आपके पास -4 2 8, ये बना 8, और अंदर है आपके पास -ab प्लस b का स्क्वायर ओवर 2 मल्टीप्लाई 2 क्या बनेगा 4। ये डिनोमिनेटर है आपका। तो अब हम क्या करते हैं, थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसे। अगर मैं इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करूं तो फिर क्या होगा, -3b बन जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस a, प्लस माइनस लगाएं, उसके बाद ये ब्रैकेट स्क्वायर रूट आ गया 9b का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर माइनस 6ab। अब इस -8 को हम इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। देखें माइनस माइनस प्लस 8ab माइनस प्लस माइनस 8b स्क्वायर बन जाएगा इस तरह से, और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है 4 है। तो मज़ीद ये देखें प्लस माइनस होगा यहाँ पर, तो हम इसे सिंप्लीफाई करके इसकी जो रियल शक्ल है उसमें लेकर आते हैं इसे। अब यहाँ से अगर आप देखें तो ये 9b का स्क्वायर और ये -8b का स्क्वायर कितना बचेगा, प्लस का b स्क्वायर। और यहाँ से अगर और देखें तो हम क्या कर सकते हैं, ये प्लस 8ab और ये -6ab कितना बचेगा हमारे पास, +2ab, और यहाँ से लास्ट वैल्यू बच गई हमारे पास प्लस a स्क्वायर, और बटे में हमारे पास क्या है 4। अगर आप यहाँ पर गौर करें तो ये फार्मूला बना हुआ है कैसे, मैं थोड़ा इसे सीधा करके लिखता हूँ ताकि आपको पता चले। -3b प्लस a प्लस माइनस लगाएं इनटू, कैसे फार्मूला देखें, सबसे पहले हम लिखते हैं a स्क्वायर, उसके बाद दरमियान वाली वैल्यू प्लस 2ab आ गई, और ये लिखते हैं लास्ट में प्लस b का स्क्वायर। अब आपको पता चल चुका होगा ये फार्मूला कौन सा है, हम फार्मूला पढ़ चुके हैं ये वाला। ये बनेगा आपके पास a प्लस b का ब्रैकेट स्क्वायर। तो मैं डायरेक्ट पुट करता हूँ, बहुत ही सिंपल और बहुत ही कॉमन फार्मूला ये, -3 प्लस a प्लस माइनस लिखा इंटू a प्लस b का ब्रैकेट स्क्वायर ओवर 4। मज़ीद क्या कर सकते हैं, देखें ये स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा तो बचेगा क्या हमारे पास, -3b प्लस a, ये प्लस माइनस इंटू a प्लस b ओवर 4। ये हमारे पास इस तरह से आई है। अब हम क्या करते हैं, y की वैल्यूज़ को फाइंड करने के लिए एक मरतबा इसे प्लस के साथ लिखते हैं इस वैल्यू को, और एक दफ़ा माइनस में लिखते हैं। तो इस तरह से हमारे पास y के 2 आंसर निकल आएंगे। तो देखें एक दफ़ा मैंने लिखा y इज़ इक्वल टू -3b प्लस a, पहले प्लस में लिख देते हैं प्लस इंटू a प्लस b ओवर 4, और साथ ही लिख देता हूँ y इज़ इक्वल टू -3b प्लस a, और माइनस के साथ लिख देते हैं प्लस a प्लस b ओवर 4। इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखें -3b प्लस a प्लस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो कुछ इफेक्ट नहीं होने वाला, एज इट इज़ आएंगी वैल्यूज़ a प्लस बी ओवर 4। दोबारा से इसे सिंप्लीफाई करें, ये देखें आपके पास ये भी b की वैल्यू, ये भी b की वैल्यू, तो कितना बचेगा -3b, और ये है प्लस b तो माइनस का 2b बचेगा, और यहाँ से प्लस a कितना होता है +2a ओवर 4। मज़ीद भी सिंप्लीफाई हो सकती है। तो देखें ये हमारे पास, अगर मैं इसमें से -2 कॉमन ले लूँ, -2 कॉमन लूँ या +2 कॉमन लूँ, एक ही बात है, क्योंकि a यहाँ आया हुआ है और b यहाँ आया हुआ है। तो मैं -2 कॉमन ले लेता हूँ, बाद में देखी जाएगी क्या बनता है। ये आ गया आपके पास b, ये माइनस कॉमन लेने की वजह से ये क्या हो जाएगी आपके पास माइनस की हो जाएगी -a ओवर 4। ये देखें ये कट होती है यहाँ से, 2 2 4, तो हमारे पास क्या वैल्यू बची, हमारे पास बचती है कुछ ये तो माइनस बच गया एक, और अंदर बचता है b माइनस a ओवर
टू। इस माइनस को हम क्या करते हैं, अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऐसे ही फजूल में हमने इसे कॉमन लिया, इनके अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा माइनस बी, और ये माइनस माइनस प्लस ए ओवर टू। इसे हम थोड़ा तरतीब से लिखें, प्लस ए पहले लिख लेते हैं और माइनस बी बाद में लिखते हैं ओवर टू। तो ये हमारे पास y की एक वैल्यू आ चुकी है इस तरह से। अब हम क्या करते हैं, y की दूसरी वैल्यू को भी फाइंड कर लेते हैं। ये हमने माइनस के साथ लिखा था, यहाँ पर देखें ये माइनस 3b प्लस ए, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करें तो माइनस ए प्लस माइनस माइनस बी ओवर 4। ये भी आपके पास b की वैल्यू और ये भी b की वैल्यू। माइनस थ्री बी कितना होता है, माइनस का 4b। ये आपके पास प्लस ए माइनस ए कैंसिल ओवर 4 से कैंसिल हो गया। तो हमारे पास y की जो सेकंड वैल्यू है वो क्या आ गई, माइनस b। ये हमारे पास सेकंड वैल्यू आ चुकी है, और ये हमारे पास इसकी जो हमने फर्स्ट में फाइंड किया वो आ चुकी है। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों y की वैल्यूज़ को 1 बाय 1 इक्वेशन नंबर 3 में पुट करते हैं। यहाँ पर मैंने स्टेटमेंट भी लिख दी है, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ y इन इक्वेशन 3। पहले हम क्या करते हैं, व्हेन y इज इक्वल टू a माइनस बी ओवर 2, जब ये वैल्यू हो तो हम इस इक्वेशन नंबर 3 में पुट करते हैं। इक्वेशन भी मैंने लिख दिया ताकि आपको इसमें आसानी हो। तो इसमें y की वैल्यू की जगह, ये y की जगह पर वैल्यू पुट कर दें y की, तो देखें x का आंसर क्या निकलेगा, x इज इक्वल टू a माइनस बी माइनस y की जगह पर ये पुट करते हैं इंटू a माइनस बी ओवर 2। हम क्या करते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं, क्योंकि जिसके नीचे कुछ नहीं होता डिनोमिनेटर उसका 1 होता है। तो ये 2 और ये 1, 2 मल्टीप्लाई 1, तो एलसीएम कितना आया 2। अब 2 को 1 से डिवाइड करें, आंसर कितना आता है, 2 आता है। तो 2 ऊपर वाली वैल्यू के साथ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा a माइनस बी के साथ, माइनस, और 2 को जब 2 से हम डिवाइड करते हैं आंसर कितना आता है, 1 आता है। तो ये हमारे पास ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगा a माइनस बी, एज इट इज़ आ जाएगी। तो हमारे पास आंसर आने लगा है, इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2a हो जाएगा माइनस 2b हो जाएगा, और यहाँ से माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करें, माइनस a प्लस बी ओवर 2, और इसे सिंप्लीफाई करते हैं, ये देखें ये 2a और ये माइनस a, कितना आंसर आया, प्लस में a आएगा, और ये माइनस b 2b और ये प्लस b, माइनस b बचेगा ओवर 2। तो ये हमारे पास x का आंसर आ गया जब हमने y की वैल्यू a माइनस बी ओवर 2 पुट की। तो x का आंसर क्या आया, a माइनस बी ओवर 2, ये भी सेम आया। अब हम क्या करते हैं, इस b की वैल्यू को, y की वैल्यू जो माइनस बी आई है वो पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 3 में। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ व्हेन y इज इक्वल टू माइनस बी, तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 क्या बनेगी, x इज इक्वल टू a माइनस बी माइनस वाई। अब इस y की जगह पर माइनस बी पुट करेंगे, x इज इक्वल टू a माइनस बी माइनस वाई की जगह पर माइनस बी पुट करें इंटू माइनस बी, इक्वल का निशान लगाएं, a माइनस बी माइनस माइनस प्लस बी, ये माइनस बी प्लस बी कैंसिल, तो x का आंसर हमारे पास क्या आया, a। जब हमने y की वैल्यू माइनस बी पुट की तो x का आंसर क्या आया हमारे पास, a। तो इसके ऑर्डर पेयर्स क्या बन गए, इसका बना हमारे पास a माइनस बी ओवर 2, क्योंकि x की वैल्यू पहले लिखी जाती है, ठीक है, पेयर में, और उसके बाद y की वैल्यू लिखी जाती है a माइनस बी ओवर 2। दूसरा ऑर्डर पेयर क्या बना हमारे पास, a कोमा माइनस बी। अब हम इसका सोल्यूशन सेट भी लिख देते हैं, बिल्कुल इसी तरह जैसे मैंने आपको इसके ऑर्डर्स पेयर बनाए हैं। सोल्यूशन सेट क्या बनेगा, a माइनस बी ओवर 2, और y की वैल्यू भी हमारे पास a माइनस बी ओवर 2 आई थी, ये ब्रैकेट लगा दें, छोटी कॉमा लगाएं, उसके बाद a और ये कॉमा माइनस बी, ये हमारे पास दो इसके ऑर्डर्स पेयर बने हैं, और ये हमारा सोल्यूशन सेट है। क्वेश्चन नंबर 5 देखें। क्वेश्चन नंबर 5 में ये जो आपको दोनों इक्वेशंस नज़र आ रही हैं, ये दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं। कैसे पता चल रहा है, मुझे यहाँ से पता चल रहा है एक्स स्क्वायर से, एक्स की जो हाईएस्ट पावर है वो 2 है और यहाँ पर भी 2 है, तो इससे हमें पता चलता है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं।
जो हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक क्वेश्चंस किए हैं वो उसमें क्या होता था कि एक लीनियर इक्वेशन थी और एक आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी। अब यहाँ पर सिचुएशन थोड़ी चेंज हो गई है, ये भी बहुत ईजी है, बट जो है आपकी थोड़ी तवज्जो चाहिए, कंसिस्टेंसी से आप समझते रहें। अब देखें, इसको मैं इक्वेशन 1 का नाम दे देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस इंटू वाई माइनस 1, इसका ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल टू 10। इसे हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं और इसे हम इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं, वाई स्क्वायर प्लस 4x इक्वल टू 1। ये आ गई आपके पास इक्वेशन नंबर 2। ये तो सिंपल है पड़ी। इसका हम स्क्वायर ओपन कर लेते हैं ताकि ये भी सिंपल इस तरह से बन जाए। देखें, एक्स स्क्वायर प्लस, इसका हम स्क्वायर ओपन करें तो बहुत ही सिंपल है, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर सेकंड वैल्यू का स्क्वायर कैसे होगा, प्लस 1 का स्क्वायर और -2 फार्मूले वाला और फर्स्ट और सेकंड वैल्यू ये इस तरह से आ जाएंगी। इक्वल की दूसरी साइड पर क्या है आपके पास 10 है और वो इस तरह से। अब थोड़ा और सिंपल करें तो कैसे बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y और ये प्लस 1 जो है दूसरी साइड पर ले जाएं तो ये 10 में से माइनस हो जाएगा, क्या बचेगा प्लस का 9। इसे हम इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देते हैं। अब बहुत ही सिंपल है, क्या करना है आपने, अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को यानी इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 को सब्ट्रैक्ट करूं तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर वाली वैल्यूज़ एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगी और हमारे पास एक नई शक्ल आ जाएगी, एक लीनियर इक्वेशन बनेगी। तो करते हैं यहाँ पर, तो स्टेटमेंट की सूरत में मैंने लिख दिया सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2। ये वाली इक्वेशन 2 जो है ये हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन 3 में से, इस इक्वेशन में से। तो इक्वेशन नंबर 3 लिखें सबसे पहले, वो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y इक्वल टू 9। और इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास मौजूद है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x और इक्वल के दूसरी साइड पर 1 है। क्योंकि हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये प्लस किया माइनस हो जाएगा, ये प्लस माइनस हो जाएगा, ये प्लस माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस की हो जाएगी। ये प्लस की माइनस की कैंसिल, ये प्लस माइनस कैंसिल और यहाँ से देखें ये -2y है और ये प्लस 4x है। आप देखें तो ये आपस में एडअप नहीं हो सकते क्योंकि इनके वेरिएबल जो हैं ये डिफरेंट है। तो हम क्या करते हैं, इनको लिख लेते हैं इस तरह से, -4x और ये -2y इक्वल की दूसरी साइड पर दोनों कांस्टेंट है तो ये माइनस हो जाएंगे। 9 माइनस 1 कितना होता है 8। अगर मैं इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई करूं तो क्या होगा, इन दोनों में से मैं क्या कॉमन ले सकता हूं, -2, क्योंकि सबसे छोटी वैल्यू -2 है। -2 कॉमन लिया, अंदर आपके पास बचा 2x माइनस y, माइनस नहीं आएगा सॉरी प्लस आएगा क्योंकि माइनस मैंने कॉमन लिया है, माइनस माइनस प्लस इक्वल के दूसरी साइड पर 8। -2 को वहां जाकर मैं डिवाइड कर देता हूं, 2x प्लस वाई इक्वल टू 8 ओवर -2, 2 4 ज़ा 8। तो हमारे पास जो इक्वेशन बन रही है 2x प्लस वाई इक्वल टू -4। तो इस तरह से एक इक्वेशन बनी है हमारे पास। ये बिल्कुल वैसे ही एक लीनियर इक्वेशन बन चुकी है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक क्वेश्चंस किए हैं। आप देख सकते हैं वो भी इस तरह से था। अब इसमें हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल निकाल लेते हैं, x निकाल लें या y निकाल लें। y निकालना इजी है, फिर हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन 4 का नाम दे देंगे और इसको किसी इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो मैं क्या करता हूँ, इसमें से y की वैल्यू को फाइंड कर लेता हूँ, y इधर रखें और -2x हो जाएगा वहाँ जाकर और ये -4, ये हो गई आपके पास इक्वेशन नंबर 4। ये स्टेटमेंट की सूरत में मैंने लिख भी दिया है, पुट द वैल्यू ऑफ y। इस y की वैल्यू को कौन सी इक्वेशन में पुट कर रहे हैं हम, इक्वेशन नंबर 2 में। आप इक्वेशन 3 में पुट कर सकते हैं, जो मर्जी पुट कर लें, आंसर बिल्कुल सेम आएंगे, उससे कोई इफेक्ट नहीं होने वाला। तो इक्वेशन नंबर 2 मैंने यहाँ पर मेंशन भी कर दिया ताकि आपको ईजी हो। अब y जहाँ पर आपको नज़र आता है वहाँ पर पुट करते जाएँ। ये लिखा हमने एक्स स्क्वायर और ये आ गया आपके पास वाई स्क्वायर। वाई स्क्वायर की जगह पर आप y की वैल्यू पुट करें, -2x -4 इसका ब्रैकेट स्क्वायर और ये आ गई +4x इक्वल टू 1। इसका हम स्क्वायर ओपन कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस इंटू बड़ी ब्रैकेट लगा दें, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर यानी कि -2x का स्क्वायर प्लस और सेकंड वैल्यू आपके पास है 4 का स्क्वायर
और -2 फार्मूले वाला। फर्स्ट वैल्यू आपके पास -2x है, सेकंड वैल्यू +4 है। ब्रैकेट क्लोज कर दी, +4x लिखा ये वाला, और इक्वल के दूसरी साइड पर 1 है। अब मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो कैसे होगा, x² प्लस इसे हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखें ये आपके पास होगा, स्क्वायर की वजह से ये माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, x का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल टू 16 होता है, माइनस माइनस प्लस 2 2 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, और ये x भी साथ मौजूद है, और ये प्लस 4x बाहर है, इक्वल के दूसरी साइड पर 1 है। अब ये प्लस माइनस होती हैं वैल्यूज़। ये आपके पास है एक्स स्क्वायर और ये 4x स्क्वायर है, तो ये बनेगा 5x का स्क्वायर, और यहाँ से x वाली वैल्यूज़ भी मौजूद हैं। 16x और प्लस 4x कितना बनता है 20x, और यहाँ से देखें ये प्लस 16 है और दूसरी साइड पर है हमारे पास +1। जब ये +1 यहाँ पर आएगा तो क्या होगा -1। 16 -1 कितना होता है +15 इक्वल टू 0। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, मज़ीद थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो इसे 5 को कॉमन ले सकते हैं। वो कैसे, 5 पर डिविजिबल है, 20 भी 5 पर डिविजिबल है, और 15 भी 5 पर डिविजिबल है। तो ये लिया हमने 5 को कॉमन, और अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर। 20 जब 5 पर डिवाइड होगा तो क्या आएगा आपके पास 4x, प्लस 15 जब 5 पर डिवाइड होगा तो 3 आएगा, इक्वल टू 0। अब हम क्या करते हैं, इस 5 को यहाँ आकर डिवाइड कर देते हैं। 0 से जो भी डिवाइड होता है वो आंसर क्या आता है 0 ही आता है। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन गई, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब ये बहुत ही सिंपल आपके पास इक्वेशन बन चुकी है। इसके हम क्या करते हैं, फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे यूजिंग फैक्टराइजेशन या बाय फैक्टराइजेशन, जैसे आप मर्जी लिख लें। ये आपने लाजमी मेंशन करना है ताकि एग्जामिनर को पता चले आप क्या कर रहे हैं। तो अब +4 को दो ऐसे नंबर्स में ब्रेकअप करते हैं, वो कौन से नंबर हो सकते हैं। अगर मैं +3 को मल्टीप्लाई करूं +1 के साथ तो कितना आंसर आएगा, मेरे पास +3 आएगा एग्जैक्टली। और अगर मैं +3 और +1 करता हूं तो तब क्या आंसर आएगा मेरे पास +4। अब देख सकते हैं +4 भी कंडीशन फुलफिल हो गई और +3 भी मेरे पास बन गया। तो मैं क्या करता हूँ, इन दोनों नंबर्स को ले लेता हूँ यहाँ पर, क्योंकि यही सूटेबल है। तो देखें एक्स स्क्वायर ये मैं लिखता हूँ +3x, और 1 की जगह x लिख लेते हैं, और ये +3 इक्वल टू 0। इन दोनों में से कुछ कॉमन आता है और इन दोनों में से भी आएगा लाजमी, तो हम कॉमन ले लेते हैं। इसमें से x कॉमन आएगा, अंदर बचेगा x प्लस 3। इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं आता तो 1 लिखा जाएगा, अंदर आएगा आपके पास x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब ये दोनों इसमें से कॉमन है तो कॉमन लें इसमें x प्लस 3, बाकी बचाने वाली वैल्यूज़ को एक ब्रैकेट में लिख लें x प्लस 1 और इक्वल टू 0। दोनों इक्वल टू 0 हैं तो हम अलग अलग भी लिख सकते हैं, x प्लस 3 इक्वल टू 0 एंड x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू आपके पास निकलेगी -3 और यहाँ से क्या निकलेगी -1। अब देख सकते हैं मैंने आपकी आसानी के लिए ये तमाम चीज़ें लिख दी हैं। यहाँ पर स्टेटमेंट भी लिख दिया है कि पुटिंग द वैल्यूज़ ऑफ x इन इक्वेशन 4। देखें ये दो वैल्यूज़ हमारे पास आई थी x की, एक है -3 और एक है -1। अब इक्वेशन नंबर 4 में हम पुट कर रहे हैं जो हमने लीनियर इक्वेशन बनाई थी ये वाली। पहले हम पुट करेंगे x -3 इस इक्वेशन में, उसके बाद हम पुट कर लेंगे -1 वाली। तो देखते हैं y के आंसर क्या आएंगे हमारे पास। पुट करते हैं y इज इक्वल टू -2 इंटू एक्स की क्या -3 पुट करें इंटू -4। अब -2 मल्टीप्लाई -3 +6 बनेगा -4। y का आंसर हमारे पास आया +2। आप देख सकते हैं 6 - 4 इक्वल होता है +2 के। यहाँ से देखें क्या आंसर आता है, y इक्वल टू -2 इंटू एक्स का आंसर हमारे पास है -1 और बाहर है -4। -2 और मल्टीप्लाई -1 कितना होता है +2 और ये -4। y का आंसर हमारे पास आ गया -2, क्योंकि 2 -4 है। माइनस की वैल्यू बड़ी है, प्लस की छोटी है, तो हमारे पास माइनस में आंसर आएगा। आप देख सकते हैं कि हमारे पेयर्स क्या बने, -3, 2 और इसके पेयर बने -1, -2। तो हम इसका सोल्यूशन सेट लिख देते हैं बिल्कुल इसी तरह से। सोल्यूशन सेट क्या आएगा,
-3, 2 ब्रैकेट क्लोज इंटू -1, -2 ये ब्रैकेट क्लोज, और यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, x+1 का ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y+1 का ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू 5, और ये दूसरी आपके पास भी इक्वेशन गिवन है। सबसे पहले हमें इन्हें इक्वेशंस का नाम दे देते हैं कि ये हमारे पास x+1 का ब्रैकेट स्क्वायर प्लस इंटू y+1 का ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू 5। ये इक्वेशन 1 है, और इसे हम इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं, प्लस y² इज इक्वल टू 5। ये इक्वेशन 2 बन गई। अब इक्वेशंस का नाम तो दे दिया हमने, हम क्या करते हैं इनके स्क्वायर्स ओपन कर लेते हैं ताकि एक सिंप्लीफाइड इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाए दोनों, क्योंकि यहाँ भी स्क्वायर है और यहाँ पर भी स्क्वायर्स हैं। तो इसका स्क्वायर ओपन करें, सबसे पहले हम यहाँ पर चलो मेंशन भी कर देते हैं ताकि हमें पता चले कि हम किस इक्वेशन को सोल्व कर रहे हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, अब इस इक्वेशन को लें, इसका स्क्वायर ओपन करें, सबसे पहले x का स्क्वायर बनेगा, ओके, और उसके बाद सेकंड वैल्यू का स्क्वायर यानी कि 1 रहेगा, और +2 फार्मूले वाला आएगा, फर्स्ट वैल्यू और सेकंड वैल्यू जब मल्टीप्लाई होंगी तो क्या होगा, +2x। अब इसे ओपन करें तो y का स्क्वायर और सेकंड वैल्यू का स्क्वायर 1 है, और +2 फार्मूले वाला, फर्स्ट और सेकंड जब मल्टीप्लाई होंगी तो क्या बनेगा, +2y इज इक्वल टू 5। अब मज़ीद इसे सिंप्लीफाई करें तो देखें, ये लिख लेते हैं, हम अरेंज भी कर लेते हैं साथ के साथ, x² प्लस y², उसके बाद हम लिख लेते हैं 2x प्लस का, उसके बाद 2y लिख लेते हैं। बाकी क्या बचा हमारे पास, ये +1 और ये +1, कितना बना, +2। उस +2 को हम दूसरी साइड पर जाकर माइनस कर देते हैं, ये -2 बन जाएगा। अब हमारे पास इक्वेशन रेडी हो चुकी है, y² प्लस 2x प्लस 2y, 5 - 2 कितना होता है, 3। इसे हम इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देते हैं। बिल्कुल इसी तरह अब हम इक्वेशन नंबर 2 को भी इसी तरह सिंप्लीफाई कर लेते हैं। हम यहाँ पर लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 भी चलो मेंशन कर देता हूँ, x+2 का ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y² इज इक्वल टू 5। इसका स्क्वायर ओपन करें, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर क्या है, x², सेकंड वैल्यू 2 है तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, +2 फार्मूले वाला, वो 2 फार्मूले वाला और ये 2 जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो क्या बनेगा, 4, और ये फर्स्ट वैल्यू x है तो 4x बन जाएगा, प्लस y² इज इक्वल टू 5। इसे अरेंज कर लेते हैं, x² पहले, उसके बाद y², उसके बाद x वाली लिख लेते हैं, ये आ गई आपके पास +4x। उसके बाद ये जो आपके पास +4 है, इसे हम दूसरी साइड पर अगर ले जाएं तो 5 - 4 कितना आएगा आपके पास, एग्जैक्टली 1 आएगा। तो ये हमारे पास एक नई इक्वेशन बन चुकी है, इसे हम कहते हैं इक्वेशन नंबर 4। अब ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 6 जो हमने 5 क्वेश्चन किया है, क्वेश्चन नंबर 5, ये दोनों इक्वेशंस बिल्कुल वैसे ही बन चुकी हैं जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 5 किया था। आप क्या करेंगे, आप सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 3 फ्राम 4 या इक्वेशन 4 फ्राम 3, जैसे मर्जी कर लें। उससे क्या होगा, x² और y² आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। फिर एक लीनियर इक्वेशन बनेगी, उसमें से आप x या y की वैल्यू को फाइंड करेंगे, वो किसी इक्वेशन में पुट कर देंगे, उससे आपके पास जो है y या x की वैल्यूज़ निकलेंगी। जैसे हमने प्रोसेस किया है, जैसे करते आ रहे हैं, बिल्कुल सेम प्रोसेस है। तो ये आप क्वेश्चन आगे खुद करेंगे, अगर आपसे ना हो सके तो आप कमेंट कीजिएगा, इंशाल्लाह मैं आगे खुद आपके लिए इसे ट्राई करूँगा। तो ये आपकी असाइनमेंट है एक किस्म की, ये आप आगे खुद कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 ट्राई करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 एक ही कैटेगरी के क्वेश्चंस हैं, तो मैंने इसलिए आपके लिए क्वेश्चन नंबर 9 सेलेक्ट किया। तो आप इसी गौर से समझिएगा, ठीक है। 7 और 8 आप खुद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 एक ही कैटेगरी के क्वेश्चंस हैं, हमने देखा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 और 6 वो दोनों एक कैटेगरी के क्वेश्चंस हैं, और उसके बाद जो क्वेश्चंस हैं 7, 8 और 9 ये एक कैटेगरी के क्वेश्चंस हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 देख लें आप, क्वेश्चन नंबर 7 और 8 खुद कर सकते हैं। अब सबसे पहले तो हम इन्हें इक्वेशंस का नाम देंगे। 7x² - 3y² इज इक्वल टू 4, ये इक्वेशन 1। सेकंड हमारे पास है 2x² प्लस
5y² इज इक्वल टू 7, इक्वेशन नंबर 2। अभी नहीं करना क्या हमने, इन इक्वेशंस में होता ये है कि जो x² आपने करना क्या है कि x² या y² की किसी एक वैल्यू को इक्वल बना लेना है। कैसे? अगर मैं यहाँ पर होता 7x² है, अगर यहाँ पर भी 7x² होता तो ये दोनों क्या होती आपस में कैंसिल आउट हो जाती, लेकिन ऐसा नहीं है। और यहाँ पर भी ये दोनों सेम नहीं है, यहाँ पर 3y² है और यहाँ पर 5y² है। अगर मैं इस ब्रैकेट की किसी एक वैल्यू को, यानी कि अगर मैं x² की वैल्यू को बराबर करना चाहता हूँ तो क्या करना पड़ेगा मुझे, यहाँ पर 2 है x² के साथ, तो इस ब्रैकेट को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्या बनेगा 14। और अगर यहाँ पर मुझे क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पर x² के साथ 7 है तो यहाँ पर मुझे 7 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये भी 14x² बन जाएगा। इस तरह से मैं जो है सब्ट्रैक्ट करूँगा तो ये आपस में कैंसिल आउट होंगी। अब y² को भी कर सकते हैं। मैं क्या करता हूँ, x² की वैल्यूज़ को सेम बना लेता हूँ। तो क्या करता हूँ मैं, देखें मैं लिखूँगा यहाँ पर मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/2। इक्वेशन जो हमारे पास 1 है ये वाली, इसको मैं इस 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो क्या बनेगा, तो मेंशन भी कर देता हूँ यहाँ पर 7x² - 3y² इक्वल के दूसरी साइड पर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा लाजमी। 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें 14x² - 2 × 3 6y² इक्वल के दूसरी साइड पर क्या बनेगा 8। इसे हम इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देते हैं। अब बिल्कुल इसी तरह इसे हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि जो फर्स्ट नंबर है ये सेम बन जाए। यहाँ पर मेंशन भी करते हैं मल्टीप्लाई इक्वेशन 2/7। इक्वेशन 2 को हम 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, 7 × 2x² + 5y² इक्वल के दूसरी साइड पर भी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 को अंदर मल्टीप्लाई करें 14x² बनेगा, उसके बाद 5 से मल्टीप्लाई करें 35y², 7 × 7 49। इसे हम इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे देते हैं। अब देखें इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 का मवाजना करें, कंपेयर करें तो x² वाली ये जो वैल्यूज़ हैं सेम बन चुकी हैं। अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करता हूँ एक दूसरे से तो क्या होगा, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी, y का आंसर हमारे पास निकल आएगा। ये मैंने स्टेटमेंट की सूरत में लिख दिया सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3, यानी ये इक्वेशन 3 जो है फ्रॉम इक्वेशन 4 में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इक्वेशन 4 सबसे पहले लिखी जाएगी 14x² + 35y² इक्वल 49, और इक्वेशन 3 हमारे पास है 14x² - 6y² इक्वल की दूसरी साइड पर 8 है तो ये लिख दिया। चूँकि हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस। ये तो हमारा जो मकसद था इसे कैंसिल आउट करना, तो वो हमने कर दिया। अब ये प्लस 35y² और ये प्लस 6y², तो ये बनेगा 41y² इक्वल की दूसरी साइड पर 49 - 8 कितना बनेगा 41। y² को आप इधर रखें लेफ़्ट पर और 41 को यहाँ आकर 41 से डिवाइड कर दें तो ये हमारे पास आंसर कितना आएगा, कैंसिल आउट होकर 1। तो y² इक्वल आ गया 1 के। अगर मैं, चूँकि मुझे सिंगल y का आंसर चाहिए, y² का आंसर नहीं चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ दोनों साइड पर स्क्वायर रूट ले लेता हूँ इस तरह से। अब ये स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट होगा तो हमारे पास y का आंसर आएगा ±1, क्योंकि 1 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 1 ही होता है। तो इस तरह से मेरे पास y के आंसर कितने आ गए, 2 आ गए। तो ये मैंने स्टेटमेंट लिख दिया यहाँ पर, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 2 में पुट कर सकते हैं, आंसर फिर भी सेम आने हैं। तो इक्वेशन 1 ये मैंने सारा प्रोसीजर लिख दिया यहाँ पर। व्हेन y इज इक्वल टू +1, क्योंकि ये y के दो आंसर हैं, एक +1 है और एक -1 है। जब y इज इक्वल टू +1 होगा तो इक्वेशन 1 क्या बनेगी, यानी x का आंसर क्या आएगा वो देख लेते हैं। उसके बाद जब y की वैल्यू -1 पुट करेंगे इसमें तो तब x का आंसर क्या आएगा वो भी देखेंगे। तो हम देख लेते हैं यहाँ पर पुट करके +1 y की जगह पर, ये बनेगा 7x²
माइनस वाई स्क्वायर की जगह पर पुट करें +1, ये पुट कर दिया, प्लस ना भी लगाएं तो कोई मसला नहीं, बस ये मैंने समझाने के लिए लगाया, इक्वल टू 4 7x², ये प्लस माइनस -3 इज इक्वल टू 4, और इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो -3 वहाँ जाकर क्या होगा, +3 हो जाएगा। 4 और 3 कितना होता है, 7 होता है। x² यहाँ पर रखें, 7/7 हो जाएगा, 7 7 से कैंसिल होगा तो कितना आंसर आएगा हमारे पास, x² इज इक्वल टू +1। अब अगर हमें तो यहाँ पर x का आंसर चाहिए, x² का आंसर नहीं चाहिए, तो मैं दोनों तरफ क्या करता हूँ, स्क्वायर रूट ले लेता हूँ, तो स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट होगा, तो x के यहाँ पर भी दो आंसर आ जाएंगे, +-1। अब बिल्कुल इसी तरह हम इसे सोल्व करके देखते हैं। 7x² -3 इंटू, अब वाई स्क्वेयर की जगह पर -1 पुट करते हैं, तो ये -1 और इसका स्क्वेयर इज इक्वल टू 4। 7x² सॉरी, ये -1 का स्क्वेयर +1 हो जाएगा। अब माइनस और प्लस माइनस होता है तो 3 1 ज़ा 3 इज इक्वल टू 4। 7x², ये -3 दूसरी तरफ जाकर +3 हो जाएगा। 4 और 3 कितना होता है, 7। x² 7/7, ये भी बिल्कुल वैसे ही होता है, ये 7 7 से कट होगा तो आंसर कितना आता है, 1। यहाँ पर भी आप दोनों साइड पर क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे 1 और x² का, ये स्क्वायर जो है इसका स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट होगा, तो x के यहाँ पर भी दो आंसर इस तरह से आ जाएंगे। अब देखें इसके ऑर्डर पेयर कैसे बनेंगे। ऑर्डर पेयर ऐसे बनेंगे कि जब y की वैल्यू +1 थी और इसमें पुट की तो हमारे पास x का आंसर आया +-1, तो +-1, +1 एक ऑर्डर पेयर। दूसरा क्या बनेगा, जब -1 थी इसमें पुट किया तो हमारे पास ये वैल्यू आई, तो ऑर्डर पेयर बना +-1, -1। तो इसका सोल्यूशन सेट लिखते हैं। सोल्यूशन सेट हमारे पास बनेगा S.S इज इक्वल टू, ये आ गया सबसे पहले तो x की वैल्यू लिखी जाती है +-1, जब +1 पुट किया y की तो ये आया और कोमा लगाएं, उसके बाद +-1, जब -1 पुट की तो ये हमारे पास ये आया। अब इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है, और इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये मैंने और लगा दिया। किस तरह से, मतलब +-1, +-1, इस तरह से भी इसका आंसर हो सकता है। तो इसी के साथ आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ। आज हमने एक्सरसाइज 2.7 के फर्स्ट 9 क्वेश्चंस किए हैं। जो बाकी क्वेश्चंस जिसके रहते हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 एंड 13, वो नेक्स्ट लेक्चर में मैं कवर करूंगा। और आज जो हमने किए हैं क्वेश्चन नंबर 9 तक, उसमें आपको कोई इशू हो, कोई भी मसला हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपको उसका रिप्लाई दिया जाएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।